दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन आज के समय में देश की राजनीति का सबसे बड़ा डिबेट का मुद्दा बन चुका है। सरकार इसे लागू करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्ष इसे रोकने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस सच में जनता का हित चाहती है या फिर उसे अपनी राजनीति की दुकान बंद होने का डर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है और देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपका पूरा का पूरा नजरिया बदल जाएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, इसका सीधा सा अर्थ है कि अब देश में लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और इसकी वजह से चुनावी खर्च और प्रशासनिक अस्थिरता से छुटकारा मिलेगा। सोचिए, हर साल चुनावों में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यदि यही पैसा जनता की भलाई के लिए सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च हो तो देश कहां से कहां पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात, सरकारें बार बार चुनाव के चक्करों में उलझने की बजाय विकास पर ध्यान देंगी। उन्हें 5 साल जनता के हित में काम करना होगा, न कि हर साल वोट मांगने के लिए नौटंकी। मोदी सरकार का कहना है कि बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ती है। वन नेशन वन इलेक्शन से विकास कार्यों में रुकावटें कम होंगी और चुनाव आयोग का भी काम आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का कहना है कि यह संघीय ढांचे के खिलाफ है, लेकिन क्या आपको पता है कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो राज्यों की सरकार गिराने में सबसे आगे रही है। बताइए, जिसने राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की हमेशा कोशिश की, आज वही संघीय ढांचे के नाम पर ढोंग कर रही है। सच तो यह है कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि यदि एक साथ चुनाव होता है तो मोदी सरकार को डबल इंजन की ताकत की वजह से हराना और भी मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस का तो यही खेल है, बार बार चुनाव और बार बार नया झूठ। हर चुनाव उनके लिए वोटरों को लुभाने का एक नया मौका होता है, लेकिन चुनाव यदि एक साथ होंगे तो जनता इनके जाल में नहीं फंस पाएगी। राहुल गांधी का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है, लेकिन क्या वो ये बात भूल गए हैं कि संविधान में बदलाव करना संसद का अधिकार है और यही लोकतंत्र है। वैसे इसे लागू करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में बदलाव करना होगा और इसके लिए दोनों ही सदनों में 2/3 का बहुमत चाहिए। साथ ही राज्यों के विधानसभाओं में भी मंजूरी लेनी होगी। लेकिन भाजपा के पास अब भी बहुत ही अधिक समर्थन है और विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में अपनी पूरी ताकत इसलिए झोंक चुकी हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर ये लागू हो जाता है तो इससे उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और उनके साथियों की गंदी राजनीति इसे लागू होने देती है या नहीं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप चाहते हैं कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।